आपको एक सेटिंग्स OTDR में कुछ सेटिंग्स है। इनिशियली आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका जो केबल टेस्ट कर रहे हैं आप कितना है, कितनी लेंथ का है, क्या है। तो उस हिसाब उसके लिए एक ऑप्शन है इधर नीचे रखिए आप। रियल टाइम का एक ऑप्शन है। कोई भी सेटिंग्स करने से पहले ये बटन रियल टाइम। अब रियल टाइम में आपको जो भी केबल है आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। सपोज ये केबल अराउंड 1 किलोमीटर तक, ये किलोमीटर है, ये लॉस का है वही एक्सेस। तो इसमें आपको दिख रहा है अराउंड 1 किलोमीटर तक। तो आपको पता है अभी केबल 1 किलोमीटर है, सपोज 1 या 4 किलोमीटर है, तब उस हिसाब से आप बाद में आप सेटिंग कर सकते हैं। ओके, सेटिंग करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। पहला क्या है, आपको वेवलेंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंगल मोड के लिए कौन से 2 वेवलेंथ है? फॉर सिंगल मोड वेवलेंथ कौन से हैं? 850 नहीं 13 सिंगल मोड के लिए कौन से? सिंगल मोड के लिए 1310 और 1550। मल्टी मोड के लिए 850 और 1300 वो है। तो अभी सिंगल मोड केबल है, तो पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा वेवलेंथ 1310 एंड 1550। हमको दोनों में टेस्ट करना है, तो दोनों सेलेक्ट कर। नेक्स्ट क्या है, रेंज है। आप कितने किलोमीटर का केबल कर रहे हैं? सपोज 40 किलोमीटर का केबल है, अब रेंज आप 20 किलोमीटर रखेंगे तो 20 तक ही जाएगा केबल, लाइट सिर्फ 20 तक ही जाएगा, ट्रेस आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको रेंज पता होना चाहिए। तो सपोज ये 1 किलोमीटर का है, तो इनिशियल आपको चाहे तो 2 भी रख सकते हैं या 1.5 भी 1.125 भी रख सकते हैं, उसी हिसाब से, ताकि उससे थोड़ा ज़्यादा रहे। नेक्स्ट है पल्स विड्थ। 0.5 रखेगा तो कैसा आता है वो तो लिखा कौन सा? आउट ऑफ रेंज आएगा तो कौन सा? 1 किलोमीटर से कम रख के कैसा आएगा इसमें? टेस्ट करो, केवल उससे कम रखेंगे तो उतना ही जाएगा। जैसे ठीक 650 है, सही नहीं बताएगा। 650 तक ही केबल लाइट जाएगा, 650 तक ही दिखाएगा, उतना ही। मतलब जितना नेक्स्ट लेंथ है उससे ज़्यादा ही रखना है। ओके, नेक्स्ट पल्स विड्थ। हाँ, उससे ज़्यादा ही रखना है। हाँ, नेक्स्ट है पल्स विड्थ है। शॉर्ट लेंथ के लिए आप शॉर्ट पल्स विड्थ लग सकते हो, लॉन्गर लेंथ के लिए लॉन्गर पल्स विड्थ चाहिए, ताकि वो लाइट उतना वहाँ तक रीच हो सके। कभी 100 किलोमीटर है, आप छोटा पल्स विड्थ रखेंगे तो वो लाइट भी रीच नहीं होगा, उसके लिए भी। और 2 चीज़ें उसमें, पल्स विड्थ आप ज़्यादा रखेंगे, कभी कभी क्या है कि वो जॉइंट मिस हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम के लिए ऑन रहता है, उस टाइम के लिए ऑफ रहता है। अगर ज़्यादा पल्स विड्थ शॉर्ट लेंथ के लिए पल्स विड्थ आप बड़ा रखेंगे तो एक जॉइंट है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस बेस पे जितना केबल लेंथ है उस हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हो पल्स विड्थ। इसमें इतना ही नहीं है कि आपको इतना पर्टिकुलर रखना है करके, लेकिन आपके इसके ऊपर रहता है जैसा आप क्या डिटेक्ट करना चाहते हैं। और तीसरा है ड्यूरेशन, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड है। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के लिए पल्स विड्थ कितना रखता है हमें? 50 भी चलेगा, 100 भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूरेशन है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स है। एवरेजिंग टाइम है ये, वो जो कलेक्ट कर जाके पल्स जाके आके अपना डिटेल्स निकालने के लिए उसको टाइम दे रहे हैं हम लोग। आप ज़्यादा टाइम देंगे तो सारी चीज़ें कलेक्ट हो सकेंगी इन्फॉर्मेशन, कम टाइम रहेंगे तो नहीं होगी। तो उस हिसाब से नॉर्मली 5 to 10 सेकेंड्स रख सकते हैं एवरेज लेंथ के लिए, ठीक है। अभी आप जब साइट पे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, एक्चुअली OTDR टेस्ट आपको अलग अलग स्टेज में करना रहता है केबल टेस्ट। ओके, पहले आपके पास साइट पे आपको केबल ड्रम्स आएंगे, तो आपको ड्रम टेस्ट भी करना है, चेक करना है कि ट्रांसपोर्टेशन में या फिर जो आप रखे हैं साइट पे केबल डैमेज ना हो, क्योंकि ले करने से पहले आप मेक श्योर करना है कि केबल अच्छा है। We need to focus now. Forget about this one, but let's focus here with here scene about the OTDR. So I will remove this now. Aside, please. Let's just focus only on one thing. इसमें आपको टेस्ट करना है। पहले क्या, जब आपका ड्रम साइड पे है तो आप ले करने से पहले मेक श्योर करना है केबल में कोई डैमेज ना। अगर आप वैसे ही ले कर दिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, है ना।